दुनिया भर में पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा क्रिसमस। आधी रात को लोगों ने चर्च में की प्रार्थना। रंग बिरंगी लाइटों से चर्च को सजाया गया। भारत में पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा क्रिसमस। रंग बिरंगी लाइट से रोशन हुए चर्च। देर रात चर्च में चला प्रार्थनाओं का दौर। दिल्ली में सुरक्षा के तमाम इंतजाम। नोएडा में क्रिसमस के मौके पर उमड़ी ईसाई समुदाय के लोगों की भीड़। चर्च में लोगों ने की प्रार्थना। चर्च को सजाया गया। तमिलनाडु के ऊटी में दिखा क्रिसमस का जश्न। 100 साल पुराने सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल, वेस्ली चर्च और स्टीफन चर्च को लाइट से सजाया गया। बेंगलुरु में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जमा हुए लोग। चर्च में लोगों ने की प्रार्थना। जगमग दिखा चर्च। असम में भी लोगों में खुशी का माहौल। चर्च में इकट्ठा हुए लोग। क्रिसमस को लेकर लोगों में उत्साह, सुरक्षा सब। संगम नगरी प्रयागराज में चर्च को लेकर उत्साह। सेंटा की ड्रेस में दिखे बच्चे। चर्च को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया। पुडुचेरी की कैथेड्रल चर्च में की गई प्रार्थना। चर्च में लोगों ने जलाई कैंडल, एक दूसरे को दी बधाई। तमिलनाडु के मदुरई में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सेंट मैरी कैथेड्रल चर्च को लाइट से सजाया गया। चर्च का दिखा भव्य नजारा। क्रिसमस को लेकर लोगों में खासा उत्साह। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर चर्च में मनाया गया जश्न। ईसाई समुदाय के लोगों ने किया नृत्य। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन शो का आयोजन। 1500 से ज्यादा ड्रोन से आसमान में बनाई गई आकृतियां। आज से शुरू हो जाएगी उड़ान। कोलकाता में घर में लगी भीषण आग। सिलेंडर विस्फोट के कारण तेजी से फैली आग। दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। रुड़की के मंगलौर में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। यमुनानगर के बल्लेवाला मार्केट में जोरदार धमाका। गैस वेल्डिंग के दौरान हादसा। 2 युवक गंभीर रूप से घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक मकान में लगी भीषण आग। हादसे में घर में रखा सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। यूपी के लखनऊ में कार में आग लगने से हड़कंप। आग में जलकर खाक हुई कार। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। मध्य प्रदेश के देवास में निर्माण रोकने पहुंची राजस्व टीम। विवाद के बाद एक दंपति ने किया आत्मदाह। हालत गंभीर। महाराष्ट्र के भिवंडी में पावर लूम फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप। सिलेंडर में हुआ जोरदार धमाका। आग लगने के पीछे का कारण अब तक साफ नहीं। यूपी के मथुरा में कार में लगी आग। समय रहते ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। हादसे में कोई हताहत नहीं। बिहार के सारण में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। भारी संख्या में पुलिस की तैनाती। कई अवैध निर्माण को बुलडोज किया गया। राजस्थान के जोधपुर में अस्पताल के बाहर से हटाया गया अतिक्रमण। सड़क पर आए दिन लग रहा था जाम। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में गांव के मुख्य रास्ते पर अतिक्रमण। तहसीलदार के निर्देश पर की गई बुलडोजर कार्रवाई। पुलिसकर्मी रहे मौजूद। यूपी के बलरामपुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। अतिक्रमणकारियों पर एक्शन। यूपी के कानपुर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। 3 मकान 6 दुकानों पर की गई कार्रवाई। कई कब्जाधारियों को दिया गया नोटिस। यूपी के हमीरपुर में संतों ने यमुना नदी को चढ़ाई 600 मीटर लंबी चुनरी। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। धर्म ध्वजा फहराने के लिए पहुंची सैकड़ों संतों की टोली। तमिलनाडु में बड़ा सड़क हादसा। टायर फटने के बाद बस ने 2 कारों को मारी टक्कर। हादसे में 9 लोगों की मौत, कई लोग घायल। और यूपी के मेरठ में पुलिस की टीम पर लोगों का हमला। गौ तस्करों को पकड़ने गई थी पुलिस। गंभीर रूप से घायल हुए पुलिसकर्मी। यूपी के फतेहपुर में 100 साल पुरानी मजार तोड़ी गई। बजरंग दल के सदस्य नरेंद्र को हिरासत में लिया गया। वीडियो सामने आने के बाद जांच में जुटी पुलिस। यूपी के कासगंज में गौ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस ने एक गौ तस्कर को गिरफ्तार किया। गोली लगने से घायल हुआ आरोपी। यूपी के प्रयागराज में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में लगी गोली। मौके से अवैध हथियार बरामद। यूपी के शामली में वक्फ के नाम पर खतरनाक खेल। 200 करोड़ की सरकारी जमीन हड़पने का आरोप। शिकायतकर्ता ने लगाया गंभीर आरोप। कुशीनगर में तेज रफ्तार कार ने सवारियों से भरे ऑटो को टक्कर मारी। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में भर्ती। बिहार के बगहा में आपसी विवाद को लेकर चाकूबाजी। मछली कारोबारी पर चाकू से जानलेवा हमला। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। यूपी के गोंडा में नौकरी के नाम पर 14 लाख रुपए की ठगी। 2 साल से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पंजाब से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गोरखपुर में युवक की हत्या से सनसनी। खेत में कीचड़ में सनी मिली लाश। सड़क पर शव रखकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। मुजफ्फरनगर में असला बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार। हथियार बरामद। मोहाली में पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ चलाया ऑपरेशन। 2 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। पिस्टल और कारतूस बरामद। पटना में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। स्मैक के साथ 5 से ज्यादा नशा तस्कर गिरफ्तार। 12 लाख रुपए से ज्यादा नकदी बरामद। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती आज। पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर दी श्रद्धांजलि। सीएम योगी ने भी किया नमन।
अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर दिल्ली में सजा बीजेपी का हेडक्वार्टर, रंग बिरंगी लाइट से ऑफिस को सजाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन, पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी की लगाई गई है प्रतिमा। हरियाणा की पंचकूला में वीर बाल दिवस का आयोजन, गृहमंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा, शहीद साहिबजादे को किया गया नमन। यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पर सीएम योगी का जवाब, विपक्ष पर सीएम योगी का कटाक्ष, बोले अच्छे कामों की भी आलोचना कर रहा विपक्ष, कब्जा कोई भी करेगा छोड़ूंगा नहीं। वहीं असम के वेस्ट कार्बी आंगलोंग में बिगड़े हालात के बीच कड़ा फैसला, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना की तैनाती, जमीन पर अवैध कब्जा हटाने को लेकर था बवाल। असम के कार्बी आंगलोंग में हिंसा के बाद असम के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, हेमंता शर्मा बोले असम में 40% अवैध बांग्लादेशी, 10% और बढ़े तो खतरनाक संकेत, असम बांग्लादेश में मिल जाएगा। असम के वेस्ट कार्बी आंगलोंग इलाके में शांति हिंसा के बाद बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती, असम के डीजीपी हरमीत सिंह ने कहा हालात पूरी तरह कंट्रोल में। महाराष्ट्र के यवतमाल में बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में बड़ा हेरफेर, 1400 की आबादी वाले गांव में बने 27,000 से ज्यादा सर्टिफिकेट, फडणवीस सरकार ने जांच के लिए एसआईटी गठित की। राजस्थान के कई जिलों में अरावली बचाने को लेकर प्रदर्शन, अब तक विद्यार्थियों ने भी निकाली रैली, अरावली बचाओ देश बचाओ के नारे। उन्नाव रेप केस में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सीबीआई, दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप के दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की सजा को किया था सस्पेंड, जल्द अपील दाखिल करेगी सीबीआई टीम। कुलदीप सेंगर की जमानत के विरोध में धरने पर बैठी पीड़िता का हम सुरक्षित नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक लगाऊंगी गुहार। सांसदों के स्मार्ट डिवाइस इस्तेमाल करने पर लोकसभा सचिवालय की चेतावनी, स्मार्ट चश्मा, स्मार्ट पेन, स्मार्ट वॉच इस्तेमाल न करने की अपील, सुरक्षा और गोपनीयता का दिया हवाला। श्री काशी विश्वनाथ धाम में स्पर्श दर्शन पर रोक, भारी भीड़ और सुरक्षा के चलते न्यास का फैसला, नए साल को देखते हुए भारी संख्या में जुट रहे श्रद्धालु। बरेली में बुलडोजर एक्शन का दूसरा दिन, मौलाना तौकीर रजा के करीबी पर चला बुलडोजर, 26 सितंबर को हिंसा को लेकर प्रशासन की कार्रवाई। जम्मू में आतंकियों की तलाश में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी, जंगल नाले पहाड़ की घेराबंदी कर ली जा रही है तलाशी। जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में एवलांच की चेतावनी, डोडा, गांदरबल, किश्तवाड़, पुंछ और रामबन में 24 घंटे में आ सकता है एवलांच, प्रशासन के लोगों से अलर्ट रहने की अपील। तमिलनाडु के ऊटी में -1 डिग्री तक पहुंचा तापमान, ठंड से बढ़ी परेशानी, ठंड के कारण जम गई ओस। बांग्लादेश में हिंदुओं पर फिर अत्याचार, चटगांव में हिंदू परिवार के घर जलाए गए, कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को जिंदा जलाने की कोशिश की, खुलेआम धमकियां दी गई। हिंसा के बीच बांग्लादेश की राजधानी ढाका में चर्च पर हमला, फ्लाईओवर से अज्ञात व्यक्ति ने फेंका बॉम्ब, धमाके में एक व्यक्ति की मौत। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कोटा में प्रदर्शन, हिंदू संगठनों ने निकाला मशाल जुलूस, केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग। यूपी के बिजनौर में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन, वीएचपी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फूंका बांग्लादेश के पीएम का पुतला। सिलीगुड़ी में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन, बांग्लादेश से आने वाली मालगाड़ियों को रोका गया, बीजेपी एमएलए ने तमाम सर्विस बंद करने की मांग की। दिल्ली के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में एबीवीपी का प्रदर्शन, छात्रों ने बांग्लादेश के खिलाफ की नारेबाजी, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका। कोलकाता में संतों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन, सड़क जाम कर लोगों ने की नारेबाजी, 2 दिन पहले बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान संतों पर पुलिस ने किया था लाठीचार्ज।